और बीहड़ में जाकर के अपना नाम बदल लूंगा, अपनी पहचान बदलूंगा। आज तक लोग बड़े सम्मान से मेरा नाम लिया करते थे, सेनापति बाघ सिंह, लेकिन अब समझो कि सेनापति बाघ सिंह मर गया सेनापति बाघ सिंह। आज के बाद पैदा हो गया जो एक जंगल का शेर होगा, बिहारों का राजा होगा, नाम होगा डाकू आजाद सिंह। डाकू आजाद सिंह एक मजबूर इंसान करता भी क्या, डाकू बनने पर मुझे गंगा सिंह ने मजबूर कर दिया। चलो बिहार, पहले अपना गिरोह बनाऊं, फिर उसके बाद गंगा सिंह को खत्म करूं, और गंगा सिंह को ही नहीं, जो भी राजद्रोही होगा सभी लोगों को मिटाने का काम ये आजाद सिंह करेगा। चलो बिहार की तरफ, क्योंकि कहा गया कि ये जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। जय भवानी मां। हेलो, ये भैया रंजीत मछली वाले। हाँ भैया, सॉरी रंजीत मिस्त्री, इनकी तरफ से 20 रुपया मिला। जय मां भवानी। अब हम उदयपुर से नौकरी छोड़ के पे लिया, वहाँ से नौकरी हम छोड़ दिए, आ गए यहाँ कनकपुर, और कनकपुर के महाराज के राज दरबार में नौकरी कर लिए। तो आप लोगों के सामने आ रहे हैं महाराज धीराज। महाराज धीराज महाबलशाली, महापराक्रमी महाराज कनक सिंह पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। हाँ महाराज। राज की रात दरबारी। जी महाराज। तुम ये बताओ, हाँ, कि हमारे इस कनकपुर राज को क्या समाचार और क्या अहवाल है? किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? आपके इस राज के सब समाचार अच्छे हैं महाराज, किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। दरबारी जी, ऐसा ही होना चाहिए। जी महाराज। बरसों से एक राज की बात मैंने अपने दिल में छुपा रखा है। कौन सी बात है? उस बात को आज मैं तुम्हारे सामने जाहिर करूंगा। कौन सी बात है महाराज जो आप अपने दिल में छुपाए हैं? दरबारी जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, हाँ, कि राजकुमारी पद्मा को जब से मैंने देखा है, जी, मेरे दिल में ना जाने कैसे कैसे होता है। रात को मुझे नींद नहीं आती है, हाँ, ना भूख लगती है जी, और ना प्यास लगती है। जी, मैंने उदयपुर राज पर 2 बार चढ़ाई किया। जी, उदयपुर राज पर मैंने 2 बार चढ़ाई किया, लेकिन सेनापति बाघ सिंह की वजह से मैं अपने कामों में नाकाम रहा। जाओ जी, अलमारी में एक खत लिखा हुआ है, जी, उसे लेकर मेरी समक्ष आओ। ठीक है महाराज। आप कैसे बैठे? महाराज, ये रहा पत्र जो आपने अपने हाथों से लिखा है, लेकिन इसमें क्या लिखा है महाराज, हम भी जानना चाहते हैं। दरबारी जी,
अगर तुम जानना चाहते हो हाँ तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बताइए महाराज। कि इस खत के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है महाराज? सुनो, मैं बता रहा हूँ। हाँ सम्राट उदय सिंह, जी आपको दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। जी। आगे समाचार ये है कि आपने अपनी बेटी पद्मा का डोला 24 घंटे के अंदर अगर मेरे हवाले नहीं किया तो जंगे मैदान में जंग करना होगा, खून खराब होगा, खून की नदियां बहेंगी। बिहारी लाल जी, ये उदय नरेश का दुश्मन महाराज कनक सिंह, कनकपुर का सम्राट कनक सिंह, ले जाओ इस खत को उदयपुर पहुंचाओ और मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। आप चलिए। ये रहे महाराज कनक सिंह। अब इसी जगह से प्यार की कहानी शुरू है। राजकुमारी के डोला देने से इनकार करेंगे तो फिर तलवार पर तलवार चली, लहास पर लहास गिरी है, कुकुरी खून की है, अब मौतें है। लेकिन अब कहा गया है कि प्यार करना भी एक आर्ट है, एक कला है। आजकल के लौंडो धक्का पेल प्यार कर रहे हैं, लेकिन भैया यूट्यूब चैनल वाले हमारे वृंदावन वाले आए हुए हैं, इसलिए इनके यूट्यूब चैनल में कुछ न कुछ नया चीज़ करना चाहिए। कहा गया है कि देखिए, बम्बई वालों ने कहा कि चलते चलते यहीं रुक जाता हूँ मैं, और क्या यही प्यार है? हमने कहा कि चलते चलते रुक जाते हो तो वो प्यार नहीं, शरीर की कमजोरी है। बम्बई वालों ने कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी और प्यार करने घड़ी तो घड़ी। हमने कहा जिंदगी की न टूटे लड़ी, जहाँ बिक जाए ठेका पर साइकिल घड़ी, वो जने पियब नहीं बंद कर रहे हैं। बम्बई वालों ने गाना बना दिया कि साजन मेरा उस पार है। हमने कहा उस पार इसलिए है कि 20,000 उसके ऊपर उधार है। अब एक से एक गाना बना दिए, कहेंगी लड़की कमाल रे आँखियों से गोली मारे। कहा भैया कोनो लड़की अगर आँखी से गोली मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी? बॉर्डर पर 2-4 लड़की खड़ी कर दी, टपाटप गोली चला दी। अब बम्बई वालों ने कहा कि लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से। अब ये मौसम पकड़े, ये कार्तिक के महीने लाग है, एक ठहरी पिलई के पीछे 10 ठही दफ्तरा लाग है। वो जने किरान है वो पिछुआए हैं, वो जने लंगड़े हैं वो पेले जाए रहे हैं, और नए नए लौंडे मोटरसाइकिल रफ्तार में चलाए रहे। लेकिन इसीलिए गाना बनाया गया है, उधर लाल दुपट्टा और इधर लाल लाल कुकुर। अक्सर ये रोडे पर रही हैं, इसीलिए ये लाल कुकुरिया भाई, उधर लाल दुपट्टा इधर लाल लाल कुकुरा है। हे लाल कुकुरिया मर गई रे मेरे बुलेट के नीचे से, मुझको पुलिस ने घेर लिया हार धोखे से। या तो अब मार खाऊंगा या तो फिर जेल जाऊंगा। लाल कुकुरिया लाल कुकुरिया मर गई मेरे बुलेट के नीचे से, मुझको पुलिस ने घेर लिया हार धोखे से। या तो अब मार खाऊंगा या तो फिर जेल जाऊंगा। ला 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 ला। दरबारी जी महाराज। क्या समाचार है? महाराज समाचार सब ठीक है। प्रजा खुशहाल है या नहीं? जी महाराज।
प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? कोई प्रकार का तकलीफ नहीं। बराबर ख्याल रखना। क्यों नहीं? महाराज, ये पत्रकार आया था महाराज, वो कनकपुर से। इसको देख के गया है। ये देखो मता, देखो पढ़ो कहा है माँ। क्या कहा? पत्रकार आया है? ये पत्रकार चिट्ठी आई, चिट्ठी लेके आया। अच्छा, चिट्ठी पत्र लेकर के आया है। महाराज, ये आपके नाम से खत आया हुआ है। ये कनकपुर का सम्राट कनक सिंह ने क्या पत्र भेजा। मेरे नाम का खत आया है? जी महाराज। गंगा सिंह, इसमें देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सम्राट उदय सिंह, आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे मालूम हो कि आपकी बेटी पद्मा का डोला हमारे हाथों में देने हैं। अगर देने से इनकार किए तो जंग मैदान के लिए तैयार हो जाए। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनकपुर। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो सम्राट कनक सिंह हमारी बेटी पद्मा का डोला मांग रहा है। काश देने से इनकार करते हैं तो जंगी मैदान में जंग करना होगा। गंगा सिंह, दुश्मन ललकार रहा है, बाजू की ताकत खत्म हो गई है, मेरी शान शौकत जाने वाली है। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी, आज मैं क्या देख रही हूँ कि आपके चेहरे पर उदासी और खामोशी। आखिर बात क्या है पिताजी? जान कर मुझको बुढ़ा कनक सिंह ने, जान कर चढ़ाई किया। शान जाने वाली है मेरे प्रभु, जान कर्नल ने ऐसी ढिठाई किया। पिताजी, हे पिता, अपने दिल से ये चिंता हटा दीजिए। हे पिता, अपने दिल से हटा दीजिए। ताज कर सारी सेना मैं खुद जाऊंगी। जो कनकपुर का राजा और कनक सिंह है, काट कर शीश उसका मैं दिखलाऊंगी। तो खेली बच्चों का बेटी समर है नहीं, और इसलिए तुम नहीं, आज खुद जाऊंगा और मुस्तकाबाद पादी कनक सिंह को।
पाजी कनक सिंह को शिक्षा देकर मैं बेटी चला लाऊंगा। पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कनकपुर के राजा कनक सिंह का शीश काटकर आपके चरणों में हाथ रखूं। शाबाश शमशीर, अगर ये बात है तो लो शमशीर और जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। गंगा सिंह, देखा हमारी बेटी पद्मा को कितनी बहादुर है, आज हमारी दुश्मन से समर करने जा रही है। जी महाराज। और कभी तादाद में मेरी बेटी के साथ सेना भेजा जाए ताकि वो हरामखोर हमारी बेटी के बाल बागा न कर सके। महाबली महाराज का दुश्मन सम्राट कनक सिंह महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई तो कह दी, का विचार? इस बात को सुन करके राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। और का? लेकिन आज हमारा बेटा भी जवान हो चुका है, जिसका नाम है शक्ति सिंह। सयान तो होएगा, ये बात तो सही है। इसलिए आओ अपने बेटे का इंतजार करेंगे। बैठो, इंतजार करो। रे आज बाबूजी के चेहरे पर 12 काहे बज रहे हैं? आज सुबेरे से उदास बैठे। उदास बैठे भाई, काहे? कौनो बात जरूर है, वही पर तो पलान भेड़ी मुंह हिलकाए हैं। पलान भेड़ी? हाँ भाई, जैसे भेड़ी ना पला जाए मुंह हिलकाए ली। अबे पलान भेड़ी नहीं बे, हाँ जैसे जला ऑमलेट। अच्छा, जर का हुआ। हाँ पूछो। लेकिन अरे बेटा हूँ मैं इनका, इनसे पैदा हुआ हूँ। आपका सही है। अब इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं अपने बाप से उनके अच्छे बुरे के विषय में ना पूछूं। बचपन से पढ़ता आया हूँ इस चेहरे को। क्या बात हो पिताजी, तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे नो टेंशन, काहे नो टेंशन। लौंडा जवान हुई गवा भाई, हा? लेकिन फिर भी आपकी ये मायूसियत को देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है, और बेटा होने के नाते पूछ रहा हूं, बताइए किस बात का हुआ गम? ऐ बापू मुझे बताओ किस बात का हुआ गम? बापू मुझे बताओ, और जिंदा है जब तक शक्ति, संशय न दिल में लाओ। जिंदा है जब तक कि वह कौन सी बला है जिसने तुम्हें घेरा? वह कौन सी बला है
मैं इतना निराश क्यों बैठा हूँ, इस बात को जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। और बेटा मैं क्या बताऊं कि बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया। कि बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया। और दुश्मन ने आके शीश पे और लड़का भी गुल बजाया। कि है मांगता कनक सिंह पद्मा का बोला बेटा, क्या है मांगता कनक सिंह पद्मा का डोला बेटा। और राजा मैं हूँ बूढ़ा, इस गम ने है सताया। महाराज का दुश्मन सम्राट कनक सिंह महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया है और राजकुमारी जी का डोला मांगा है। इस बात को सुनकर के राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। मेरा आदेश है कि तुम उस जंग मैदान में जाओगे, कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देगो और राजकुमारी को सलामत राजमहल लेकर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। हाँ, कनकपुर का राजा कनक सिंह राजकुमारी पद्मावती का डोला मांगा है। अगर महाराज रजामंदी से अपनी बेटी का डोला कनक सिंह के हवाले नहीं करते तो बदले में उन्हें युद्ध के लिए रणभूमि में उतरना होगा। और ये बात सुनकर राजकुमारी जी उस जंगे मैदान में पहुंच गई। हमारे पिताजी ये चाहते हैं कि मैं भी उस जंगे मैदान में जाऊं, कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब दूं और राजकुमारी जी को सही सलामत लाकर हाजिर करूं। तो ठीक है पिताजी, अगर आपकी मर्जी है तो ये आपका बेटा शक्ति सिंह उस जंगे मैदान में जाएगा, मैं जाऊंगा उस रणभूमि में और मैं उस हरामजादे कनक सिंह का सर काट कर लाऊंगा और लाकर पिताजी आपके कदमों में सजा दूंगा। रही बात उस हरामजादे कनक सिंह की, कि मेरे रहते कनक सिंह देखे सपन मेरे रहते। वह जुबान जो है गंदी निकाली गई, रण में जाकर उसे सिखलाऊंगा। महाबली, देखा मेरा बेटा कितना बहादुर है। मजे के बहादुर है भाई। भले ही खोपड़ी में बाहर ना हो लेकिन मेरा बेटा बहुत बहादुर है। आने वाले समय पे हमें विश्वास है कि मेरा बेटा भरे दरबार में अपने बाप का नाम रोशन करेगा। ठीक है महाबली, अपने बेटे का आने का इंतजार आओ चलते हैं। अब शक्ति सिंह गए हैं, लड़ाई तगड़ी हुई, लड़ाई तगड़ी हुई, खून की नदियां बही हैं, कुकुरी खून पी है। अब हम चल रहे हैं दूरी से लड़ाई देखा, लड़ाई होत कौन तरह है, लेकिन चलते चलते कहना क्या है, अरे संघई से होगा
सुबेरे कजूना बलम हमसे मांगे। यही मेला मालकिन के कोची पेची ना थे, कहा थे उठो दियो, उठो दियो, का मांग रहे हैं? अरे संघे से होगा सुबेरे कजूना बलम हमसे मांगे। खैनी चूना बलम हमसे मांगे। खैनी आज मेरा बेटा सयाना हो गया और जिसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत बहुत होशियार व होनहार है। खैर अभी तो अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ बात क्या है? और कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी, कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी। बात क्या है कि जो बात क्या है माँ, जो कि आज आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं? कि आपके बेटे से कोई गलती हो गई है? जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना मैया। बेटा तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन मेरे लाल, क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे लगे। क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे लगे। क्या बता तुझे ये नूरे लगे। वक्त आ गया पहुँचा है आन करे। वो चिंता अब गया
तो इतनी हिम्मत ना होती उस शैतान की। कुछ भी मैं समझा नहीं, बात तो है खुलासा बात कौन शैतान पाजी सदमा तुझे, आप किसकी बात कर रही हैं? अगर आपको किसी ने कुछ कहा हो तो आपका बेटा सयाना हो गया है। अगर आपकी तरफ किसी ने नजरें उठाई हो तो ये आपका बेटा उसकी आंखें निकाल लेगा। अगर किसी ने कुछ कहा हो तो मैं उसका जुबान खींच लूंगा। बेटा, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, क्या किया है उसने? बेटा जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज पे उसने अपने पद्मा का डोला उस कनक सिंह पद्मा का डोला उस कनक सिंह ने, उस कनक सिंह ने ये भिखारी किया। हाँ मेरे लाल, जो कनकपुर का सम्राट कनक सिंह है उसने अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई कर दिया है। और इतना ही नहीं, उसने इसके बदले में राजकुमारी जी का डोला मांगा है और कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोला उससे नहीं दिया जाता है तो हमारी उदयपुर राज्य में तहस नहस कर देगा। और इन्हीं बातों को सुनकर, इन्हीं बातों को सुनते हुए हमारी राजकुमारी जी खुद पहुंच गए उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने। और हमारे उदयपुर के वासी सभी जा रहे राजकुमारी की मदद के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आज मेरा बेटा भी नौजवान हो गया है, बहादुर है, बलवान है, जाए इस रणभूमि में और उसको नक सिंह को मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर। तो मेरी माँ इस बात को लेकर इतना उदास बैठी है, आंखों में आंसू भरी हुई है कि सम्राट कनक सिंह ने इस उदयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दिया है और राजकुमारी जी शमशीर लेकर जंगे मैदान में उससे जंग करने के लिए गई हैं और अपने इस उदयपुर राज्य के वासी भी राजकुमारी की मदद करने के लिए जा रहे हैं। और मेरी माँ चाहती है कि मेरा बेटा भी सयाना हो गया है और उस रणभूमि में जाए, सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे और उसे मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत अपने उदयपुर वापस लेकर आए। हाँ बेटा, यही चाहती हूँ। माँ, आज मुझे बेहद खुशी है। खुशी है तुझे? हाँ माँ, क्या कहा? मुझे बेहद खुशी है। इन बातों को सुनकर तुझे क्रोध से आग बबूला होने के बजाय तुझे खुशी हो रही है? हाँ माँ, आप भूल सकती हैं, आप भूल सकती है, लेकिन ये तुम्हारा बेटा भारत नहीं भूल सकता है। भूल गई उस दिन को? जरा सोचिए कि आप एक सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। ये किसकी वजह है? ये सिर्फ सम्राट उदय सिंह की बदौलत। बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। ये किसकी देन है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की वजह से।
और आज उसके सर पे संकट आई है तो मेरी माँ कहती है कि हमारा बेटा जाए उसकी मदद करने के लिए। नहीं माँ नहीं, ये भारत उसकी मदद करने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि अपने घरों में बैठकर जश्न मनाएगा। बेटा भारत, मैं तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ मेरे लाल, और तेरा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। हाँ बेटा, परंतु मेरे लाल, इसमें महाराज जी का क्या कसूर? अरे उनका क्या दोष है? क्योंकि तेरे पिताजी ने कुछ ऐसे कार्य ही किए थे जिसके कारण महाराज जी को मजबूरन ना चाहते हुए भी उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह मेरे पिताजी ने किया था जो कि उन्हें सिर्फ फांसी की ही सजा देना पड़ा? तू जानना चाहता है कि तेरे पिताजी? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे लाल, तेरे पिताजी ने उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था। तब जा करके कहीं महाराज जी ने मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म दिया। हाँ मेरे लाल, उन्होंने अपनी ही बहन का खून अपने हाथों से किया था। मतलब मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरी बुआ जी का खून किया था। इसी के जुर्म में महाराज ने पिताजी को फांसी की सजा दी थी। माँ, आज तक ही आपका बेटा सच्चाई से वंचित था। मैं तो यही समझता था कि महाराज ने मेरे पिताजी को बेगुनाह फांसी की सजा दी है, लेकिन आज आपने सच्चाई बतलाकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है मैया। तेरे चरणों की सौगंध और मैं खाकर कहूं, देश के वास्ते हटा दे हम। तेरे चरणों की सौगंध और मैं खाकर कहूं, देश के वास्ते हटा दे हम। माँ, तुम्हारे चरणों की सौगंध है, तुम्हारे चरणों की सौगंध है मैया। आपका बेटा उस रण क्षेत्र के अंदर मर जाएगा, लेकिन दुश्मन को कभी पीठ दिखाकर वापस नहीं आएगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम अपने काम में कामयाब। जाने लाल, आज मेरा बेटा भारत गया उस रणभूमि में उस सम्राट कनक सिंह से युद्ध करने के लिए, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार कर। दरबारी, अभी तक उदयपुर का कोई संदेश नहीं है। दुश्मन ने डोला देने से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया है? बताइए। तुम्ही मेरा डोला लेने आए हैं? राजकुमारी पद्मा, तुम? कनक सिंह, तू एक लड़की समझ के ललकार रहा है? जो है भारत की नारी, अरे बेशरम
जाती है। तू जैसे कमीने और दगाबाज का